सुमित्रा लालची स्वभाव की थी, वैसा ही उसने अपनी बेटी कमला को भी बना दिया था। नई बहू अर्चना के घर में आते ही दोनों माँ बेटी ने सारा घर का काम अकेली अर्चना पर डाल दिया। वो दोनों अर्चना के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थीं, जिसका सबसे बड़ा कारण था अर्चना का एक गरीब परिवार से आना। अर्चना अपने साथ ज्यादा दहेज नहीं लाई थी, इसी कारण वे दोनों उससे नफरत करती थीं। हमें तो लगता था हम पैसे वाले घर में शादी कर रहे हैं, पर हमें क्या पता था कि तुम्हारे पिताजी ने चालाकी से तुम्हारी शादी की है। और वो चमचमाती कार किसकी थी जिसमें तुम लोग उस दिन सगाई का सामान देने के लिए आए थे? माँ जी, वो तो पिताजी के दोस्त जमींदार रघुवर सिंह जी की कार थी। वो पिताजी के बचपन के दोस्त हैं। सत्यानाश हो, वो शादी कराने वाली ममता मुझे कहीं मिल जाए तो उसकी खैर खबर लूंगी। पूरे 2100 रुपए लेकर गई है रिश्ता करवाने के। माँ, तुम तो बुरी फंस गई। अपने आप को बड़ी चालाक समझती थी ना। देखो, इसके घर वालों ने सारी चालाकी निकाल दी तुम्हारी। तू चुप कर, ऐसे कैसे चालाकी निकाल देंगे? ये क्या समझती है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। देख बहू, कल से गणेश चतुर्थी उत्सव है। सुबह के समय मुझे 1001 मोदक का भोग तैयार चाहिए। तू कैसे भी बना, मुझे गणेश जी के मंदिर में प्रसाद बांटना है। बढ़िया खोया और खूब सारे बादाम काजू किशमिश डालकर बढ़िया स्वाद के मोदक चाहिए। अगर तूने ये मोदक तैयार कर दिए तो मैं तुझे अपनी बहू स्वीकार कर लूंगी, नहीं तो भूल जाना कि इस घर में मेरे या कमला से तेरा कोई वास्ता है। हाँ माँ, 1001 मोदक भाभी अकेले कैसे बनाएगी? कैसे भी बनाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। चल मेरे साथ बाजार चल, कल के लिए सामान लेकर आना है। माँ, तुमने तो अच्छा फंसाया, तुम भी कम नहीं हो। सुमित्रा अपनी बेटी कमला के साथ बाजार चली जाती है। अर्चना चिंता में पड़ जाती है कि वो कल सुबह सुबह इतने मोदक कैसे तैयार करेगी। तभी उसका पति किशन आ जाता है। अर्चना, माँ ने तुम्हारे सामने ये कैसी शर्त रख दी है, जबकि वो जानती है कि ये करना बहुत ही मुश्किल है। एक काम करता हूँ, मैं बाजार से ऑर्डर पर बनवा लेता हूँ, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो माँ जी मुझे गलत समझेंगी। उन्हें लगेगा कि मैंने उनकी बात को महत्व नहीं दिया। आप चिंता मत करो, मैं सोचती हूँ। अर्चना किशन को बाजार से मोदक खरीदने के लिए मना कर देती है, पर अभी भी उसकी चिंता वैसे की वैसी ही थी। अर्चना भगवान गणेश को याद करती है और मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। हे गणेश जी, आप तो सभी दुखों को दूर करने वाले हो। कहते हैं आपसे जब भी कोई भक्त कुछ मांगता है तो आप उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हो। आप विघ्नहर्ता हो। मुसीबत के समय जो कोई भक्त आपको याद करता है आप उसकी सहायता जरूर करते हो। मेरी सहायता करो गणेश जी। मैं जानती हूँ मुझे अकेले से ये नहीं होगा। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल समय है। मेरी मदद करो गणेश जी, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। अर्चना भगवान गणेश से प्रार्थना करती है। वो बहुत चिंता में थी कि उसे सुबह तड़के उठकर 1001 मोदक बनाने हैं, पर अभी तक उसकी कोई तैयारी ही नहीं थी। वो रात भर गणेश जी का ध्यान करके उनके महामंत्र का जाप कर रही थी। उधर सुमित्रा और कमला अपने कमरे में जोर जोर से ठहाके मारकर हंस रही थी। माँ, क्या बात है, तुम तो बहुत आराम से सो रही हो। क्या तुम्हें अपनी बहू की चिंता नहीं हो रही है? तुमने इतनी बड़ी शर्त उसे रख दी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाभी इस शर्त को पूरा कैसे करेंगी। पूरा नहीं कर पाएगी, तभी तो मैंने ऐसी शर्त रखी है। बस कल के बाद मेरा असली रूप उसके सामने आएगा। मुझे तो कल का इंतजार है। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। अर्चना भगवान गणेश को याद करके गणेश महामंत्र का जाप कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी। घर में सब सो चुके थे। सुबह के 4 बजे अचानक भगवान गणेश ने लीला रची और वो रसोई में प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और देखते ही देखते रसोई में 1001 मोदक थालों में सज गए। जब अर्चना की आंख खुली तो वो घबरा कर उठी। 7 बज चुके थे। अचानक उसने अपनी सास और ननद का शोर सुना। मैं पहले ही जानती थी ये बहुत चालाक है। इसने हमारे सोते हुए में ही बाजार से मोदक ऑर्डर पर बनवा लिए और चुपचाप घर में थाल रखवा लिए। ऐसे झूठे और बेईमान लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। पता नहीं आगे और कितने झूठ बोलेगी। तूने तो बिल्कुल भी मेरा मान सम्मान नहीं रखा। मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। मैं अभी के अभी तुझे तेरे मायके छोड़ कर आऊंगी। हाँ, मोदक ये यहाँ कैसे आए? मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती ये चमत्कार कैसे हुआ। माँ, अब देखो ये बेईमानी का काम करके भाभी साफ बच रही हैं। अर्चना, ये मोदक कब मंगवाए तुमने? मुझे बताया भी नहीं। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये मोदक कहाँ से आए। मुझे तो ये सब भगवान गणेश का ही आशीर्वाद लग रहा है। मैंने उनसे प्रार्थना की थी, ये सब उन्हीं का चमत्कार है।
देख, अपनी झूठी गलती को भगवान गणेश पर सौंप रही है। मैं तुझे अभी बताती हूँ। जैसे ही सुमित्रा अर्चना को मारने के लिए हाथ उठाती है, अचानक ही भगवान गणेश वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वो क्रोध में थे। सुमित्रा के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे हाथों में छाले कैसे पड़ गए? मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मुझे क्षमा कर दो भगवान गणेश, मुझसे भूल हो गई। ये मोदक मेरे ही चमत्कार से बने हैं। जब तुमने अर्चना का अपमान किया और उस पर हाथ उठाया, तब मुझसे सहन नहीं हुआ। जब भी कोई मेरे भक्त को कष्ट देता है तो मेरे क्रोध से वो बच नहीं सकता। गणेश जी, मैं जानती थी ये सब चमत्कार आपका ही किया हुआ है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गणेश जी। मैं अपनी बहू को अब नहीं सताऊंगी। गणेश जी, माँ जी को माफ कर दो। मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं क्षमा कर रहा हूँ। ये मोदक का प्रसाद मेरे आशीर्वाद स्वरूप सभी में वितरित कर देना। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा पुत्री। सदैव खुश रहो। इतना कहते ही भगवान गणेश अर्चना को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अर्चना अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान गणेश के मोदक का प्रसाद सभी भक्तों में बांटती है। सब लोग अर्चना को आशीर्वाद देते हैं। सुमित्रा और कमला को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो अर्चना को तंग करना बंद कर देती है। 10 दिन तक परिवार के सब लोग नई बहू अर्चना के साथ मिलकर धूमधाम से गणेश चतुर्थी उत्सव मनाते हैं। अर्चना सुबह शाम अपनी सास और ननद के साथ गणपति भगवान के भजन कीर्तन किया करती थी और फिर सब मिलकर खूब धूमधाम से गणपति विसर्जन करते हैं, जिसमें सुमित्रा अर्चना के मायके वालों को भी शामिल करती है। अर्चना खुश थी कि आज भगवान गणेश के आशीर्वाद से शादी के बाद उसकी नई जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया।